संप्रति अष्टादश श्लोकस्य मूलपाठ। अब 18वें श्लोक का मूलपाठ पढ़ते हैं, उसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। इसके अन्वय इस प्रकार के: वीर्ये विष्णुना सदृशः सोमवत् प्रियदर्शनः क्रोधे कालाग्निसदृशः क्षमया पृथिवी समः त्यागे धनदेन समः सत्ये अपरः धर्म इव सः श्रीरामः अस्ति इत्यन्वयः। तो अन्य क्रम से व्याख्या भी करते हैं। वीर्ये, वीर्यम नाम पराक्रम, तस्मिन् वीर्ये। विष्णुना, विष्णु नाम नारायण, शंख चक्र गदाधारी लक्ष्मीपति, फिराब्धिशायी, सदृशः तुल्यः समानः, सोमवत् प्रियदर्शनः। सोम नाम चंद्रमा, तद्वत् आह्लादकर आनंदकर अस्ति। क्रोधे कोपे कालाग्नि सदृशः, कालाग्नि नाम प्रलयानल सदृशः। क्षमया क्षमारूप सदृश धर्मेण पृथ्वी समः। तुल्यः पृथ्वी तुल्य क्षमः इत्यर्थः। त्यागे धर्मार्थ धनव्यय विषये धनदेन नाम धनद कुबेरः, तेन कुबेरेण समः तुल्यः। सत्ये सत्यवचन प्रकाशे वदने अपरः द्वितीयः धर्म इव धर्मराज इव अस्ति श्रीरामः। सोमेन तुल्यः सोमवत् प्रियंदर्शनम यस्यासु प्रियदर्शनम, बहुव्रीहि समास। कालस्य अग्निः कालाग्निः, यद्वा काल इव अग्निः कालाग्निः एवमपि अव्ययभावसमासं कर्तुं शक्यते। कालाग्निना सदृशः कालाग्निसदृशः, पृथिव्याः समः पृथिवी समः, धनं ददातीति धनदः कुबेरः, तेन कुबेरेण। तो इसमें भगवान के लक्षणों के गुणों की किसके साथ समान की जाती है? वीर्य। वीर्य कैसे है? भगवान विष्णु के समान। तो विष्णु ने बड़ी शक्ति है, वैष्णवी शक्ति, तो सभी शक्तियों के आधार है। उस सभी शक्ति के आधार जो भगवान नारायण है, उस शक्ति के समान वीर्य है। स्वयं नारायण अंशतः है, परब्रह्म भी है भगवान श्री राम। तो नारायण तुल्य कहने से, नारायण के तुल्य अगर नहीं कहेगा नारद, तो दूसरे कुछ कहने के उपाय ही नहीं, क्योंकि अनुपम अलंकार यहाँ है। राम रावण युद्ध कैसे था? राम और रावण जब युद्ध करते थे, राम रावण युद्धम राम रावण युवः, समुद्र समुद्रोपम। समुद्र किसकी तरह है? दूसरे कोई समुद्र ही नहीं, इसलिए उपमा उसी को ही उपमेय और उपमान दोनों पदार्थ की है। इसलिए भगवान स्वयं जब अवतरित है, इससे निश्चप्रज हो जाता है, निसंदिग्ध हो जाता है भगवान श्री राम पूर्ण ब्रह्म और धर्म विग्रह ही है। तो उनकी वीर्य कैसे है? भगवान श्री विष्णु के समान वीर्यवान है। विष्णु के समान वीर्यवान कौन हो सकता है? विष्णु ही हो सकता है। यहाँ रुद्र ब्रह्माओं की शब्दों का प्रस्तावित नहीं किया गया। सदृशः तुल्य और सोमवत् प्रिय दर्शनः। तो कितने भी अप्रिय वस्तु को साक्षात करके व्यक्ति आए, कितने भी असंगति में जूझे, फिर भी जब चंद्रमा को देखता है व्यक्ति तो आनंदित तो हो ही जाता है। तो सबको आह्लादित करता है चंद्रमा।
जैसे चंद्रमा को देख करके आनंदित होते हैं, भगवान की मुखपद्म देख करके सभी लोग, साधु असाधु, दुर्जन सज्जन, सभी लोग आनंदित होते, आनंद लाभ करते हैं। क्रोधे, अब जब क्रोध करते हैं भगवान, गुस्से हो जाते हैं, तो प्रलयानल की सर्वग्रासी हुदासन के समान, अग्नि के समान हो जाते हैं। मानो सचराचर ब्रह्मांड को एक क्षण में ही भस्मीभूत कर देगा। और क्षमा, क्षमा क्षमा ये पृथ्वी के नाम ही निघंटुकार बोलते हैं। क्षमस्सहने धातु, क्षमति सहते। जितने भी आप अपराध हम लोग करते हैं, कोई भी करता है, ये पृथ्वी माता कभी भी खड़ी होकर नहीं कही बेटा तुम ये कर दिया, ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, इसको सुधारो। सब सहन करते हैं। इसलिए क्षमयाल हरित्री समा। कैसे भगवती पृथ्वी माता जैसे है, जैसे हम लोग की समस्त अपराध को क्षमा करती है, सहन करती है, भगवान सामान्यतः सभी अपराध को क्षमा करते थे, सहन कर लेते थे। क्रोधे, हाँ क्रोध हो गया, पृथ्वी समः, पृथ्वी के समान क्षमावान थे। और त्यागे, धर्मार्थ धन व्यय विषय कहते हैं। त्याग, त्यागे नैके अमृतत्वम बोलते हैं। त्याग वहाँ समस्त येषणात्रय त्याग रूपा सन्यासियों के लिए कहा जाता है, वो ब्रह्मविद होते हैं। तो यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही है। तो त्याग, फिर भी मनुष्य अवतार है और राजधर्म का पालन करना है। उनका त्याग क्या है? धर्मार्थ में धन व्यय करना, जिसमें प्रजा को सुख होगा, वो सुख में प्रजा को अहिक और आमुष्मिक दोनों प्रकार के सुख है। तो धन व्यय करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे, याग कराएंगे, ब्राह्मणों की सत्कार करेंगे, कवियों की, पंडितों की सत्कार करेंगे, तत्त कला निपुण विशिष्ट व्यक्तियों को सत्कार करेंगे, तो प्रजा में उत्फुल्लता होगी, आनंदता होगी। और एक यज्ञ आयोजन में केवल ब्राह्मण वर्ग नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण की ही उन्नति अभ्युन्नति होती है। सभी लोग को कार्य मिलता है, सभी लोग को पारितोषिक मिलता है, सभी लोग की योगक्षम होता है। अलभ्य लाभः योगः तद्रक्षणम क्षेमः, सबका योगक्षम होता है यज्ञ में। इसलिए भगवान जब त्याग करते हैं, अर्थात धर्मार्थ धन व्यय करते हैं, उस विषय में कभी भी कार्पण्यता उनमें नहीं थी। और कुबेर के समान तुल्य ही है, बहुत संपत्तिमान है, सर्वैश्वर्य पूर्ण है। और सत्य बोलने में मानो कि साक्षात धर्मराज ही है। धर्मराज जैसे एक कणमात्र भी असत्य वचन बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, पीछे हटते हैं, उसी प्रकार अपर धर्मराज, उस प्रकार भगवान श्री राम थे। और सामान्य में अर्थ हो गया, भगवान श्री राम नारायण के समान, विष्णु के समान पराक्रमी और चंद्रमा के समान आह्लादकर, अथवा चंद्रमा को देखने से जैसे चंद्रमा के समान देखने में जैसे सुंदर है चंद्रमा, वैसे सुंदरता उनपे। और प्रलय की अग्नि के समान उनका क्रोध है, और पृथ्वी के समान वो क्षमाशील भी है, और कुबेर के समान धनवान है और त्यागी भी है। कुबेर भी धन त्याग करते हैं, लेकिन जहाँ पर सद्विनियोग धन होता है। और सत्य में अपर धर्मराज, जैसे अद्वितीय धर्मराज, द्वितीय धर्मराज, इस प्रकार भगवान श्री राम थे। अब मूल रामायण में पूरे रामायण का संक्षिप्तकरण करके ये 100 श्लोक में कहा है। तो ये 18 श्लोक पर्यंत जितना हम लोग अध्ययन किए, पढ़े, सुने, अनुशीलन किए, चिंतन किए, यहाँ तक मानिए कि बालकांड का कथा बीज है। आज बालकांड की हम लोग समाप्ति करते हैं, फिर अयोध्या कांड की कथा बीज को कल से प्रारंभ करेंगे। जय तो श्री राम।